मेरे साथ अमोल सरोज हैं, जिनकी अभी अभी किताब आई है जो आज लॉन्च हुई है, अमोल सरोज स्टेटस वाला। ये जो किताब है, ये जो अमोल सरोज हैं वो सीए हैं, 3 साल नौकरी की, उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी। सीए की नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने किताब लिखी। तो हम इनसे आज जानेंगे, इनकी किताब पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्हें ये आइडिया आया और क्यों उनको लगा कि ये किताब लिखनी चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई किताब के लिए। नेशनल दस्तक पे आपका स्वागत है। ये किताब के बारे में आपने कुछ बताया। एक्चुअली हाँ, ये किताब जो है, मैं बुक फेयर में गया था और वहाँ पे मैंने गंदी बहुत सी बेकार किताबें देखी, तो मुझे लगा कि मैं भी छाप दूँ तो ठीक है। मैंने एक्चुअली फेसबुक पे सीरियसली लिखते हुए मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से हर रोज़ लिखता हूँ, तो मुझे दिल में मुझे पता था कि मैंने अच्छा लिखा हुआ है और जो लोग लाइक करते हैं उनका ही मुझे पता था। तो मेरे दिल में कहीं था कि मैंने इतना लिखा हुआ है कि मेरी किताब आ सकती है। तो मैंने वो सब मेरे स्टेटस कंपाइल करके मेरे दोस्त रजनीश को दिखाए। फिर हमारी एक टीम बनी जो कि भारत में अलग अलग जगह से थी, बम्बई, बेंगलोर, सब हम अलग अलग जगह से थे। 10 बंदे थे। उन 10 बंदों का पिछले 2 महीने की मेहनत का प्रयास है ये किताब। 10 बंदे जो कि हम बहुत से तो मिले भी नहीं, वो आज भी नहीं आए यहाँ पे। फेसबुक के जरिए जुड़े थे, सब ने पैसे इकट्ठे किए और हमने दिल्ली में या किसी प्रकाशक के पास हम नहीं गए। हमने खुद ही किताब छापी है, लिखी भी तो खुद है ही है और बेची भी हमने खुद है। ये लगातार फेसबुक पे इस किताब का प्रमोशन करते रहे हैं। आप इन्हें पढ़ते भी होंगे शायद, अगर आप फेसबुक पे एक्टिव हैं तो। इनकी किताब की एक ख़ास बात है, अगर आप किताबों के शौकीन हैं, अगर आप किताब पढ़ना आपको अच्छा लगता है, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन अगर आपको अलग सोच की किताब पढ़नी है, अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ अलग सीखना है, अलग पढ़ना है, तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िए। इसमें मुझे जानना है, इसमें आप देखेंगे कि इस किताब में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोहित। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि रोहित को इन्होंने शामिल किया है। तो जो रोहित को आपने शामिल किया, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? रोहित मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, उस पिछले साल की जनवरी से ही। और तकरीबन जब ये हादसा हुआ था, मैं थोड़ा इमोशनल बंदा हूँ, तो मैं 2 दिन सो नहीं पाया था जब मैंने उसका सुसाइड लेटर पढ़ा था। तब से मेरी किताब में कम से कम 4-5 लेख हैं रोहित के लिए। तो हमें लगा कि मेरी किताब में सबसे पहले रोहित। आपको क्या लगता है कि रोहित के साथ जो हुआ उसके पीछे का क्या कारण है? मर्डर है, सबको पता है ना कि मर्डर है, तो कारण क्या होगा? अब हम हर जगह आ रहे हैं, गांव से गरीब लोगों पर नया मौका मिल रहा है, तो वो नहीं चाहते ये चीज़। मर्डर था, हम कुछ कर भी नहीं सकते। रोहित एक है, ये अकेला नहीं है। वो मैंने रोहित मतलब ऐसे बहुत से लोगों की खुदकुशी देखी हुई है बचपन से भी। और खुदकुशी ना भी हो, वो खुदकुशी चलो हम जिंदा हैं, जिंदा भी किस मायने से हैं। अगर मेरे सपनों को ख़त्म कर दिया 20 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, अब जिए 50 साल, 60 साल, कोई मायने नहीं रखता। रोहित, मैंने इसमें एक टॉपिक है, एक सपने की मौत। रोहित के नाम पे 2 वो पोस्ट हैं। तो वो सपने की मौत थी और हज़ारों लाखों सपने हर रोज़ हमारे यहाँ पे गाँव में, शहरों में मर रहे हैं। तो रोहित के लिए मैंने समर्पित थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ रोहित से, हालांकि मिला नहीं कभी, इसका दुख है। अच्छा, इसमें आपने एक रोहित, नजीब, माँ और लोकतंत्र, रोहित को और नजीब को आप एक साथ पाते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं, उनकी माँ को कनेक्ट करते हैं, रोहित की माँ को, नजीब की माँ को, और लोकतंत्र को कनेक्ट करते हैं। तो उसको आपने कैसे जोड़ा, किस तरह से देखा? खास मकसद नहीं था। जब नजीब, एक्चुअली इसमें सारे स्टेटस पिछले साल की घटनाओं के हैं। तो जब नजीब की घटना हुई, उस वक्त भी मैं उतना ही इमोशनल था। अधिकतर चीज़ें इमोशनल होकर ही लिखी गई हैं। तो जब नजीब और रोहित की माँ मेरे सामने आती है, तो मेरे मन में सवाल आता है कि वो जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, हम फेसबुक पे लिख रहे हैं जी हमें लोकतंत्र है, मैं अमोल सरोज फेसबुक पे कुछ लिख रहा हूँ, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, परंतु उनकी माँ भी हमसे कुछ पूछ रही है कि बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि उसका बेटा जो पढ़ने गया था वो घर पे वापस क्यों नहीं आया। अब मेरा बेटा है सूरज, 4 साल का, अब ये कल स्कूल में जाएगा, एक दिन को वापस ना आए। सबका बेटा होता है, परंतु हमें लगता है कि हमारा ठीक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा था ये कि जो डेमोक्रेसी है हमारी, उसको सबके बेटों का ख्याल रखना चाहिए, माँओं का भी ख्याल रखना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी बच सकती है। और डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़रूरी भी है कि वो सबकी माँओं का ख्याल रखे, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका ख्याल रखें। तो उसी के लिए मैंने वो लिखा था।
अमोल सरोज हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में हिसार के रहने वाले हैं। देश में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो सबको पता है। जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव होता है। तो जो हरियाणा का जेंडर रेशियो है वो सबको पता है कि बहुत कम है। लड़कियों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है लड़कों के। तो आपने हरियाणा से आते हैं तो संस्कृति पे आपने कुछ लिखा है, हमारी प्यारी संस्कृति। तो हरियाणा को आप किस तरह से देखते हैं? हरियाणा को मेरे लिए दो चीज़ें हैं। जब मैं फेसबुक से नहीं जुड़ा था उससे पहले और बाद में, हरियाणा में मैं बचपन से रहा हूँ और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी बोली है वो, और फेसबुक पे जो मेरे दोस्तों ने मुझे दिखाई सच्चाई वो मुझे पहले नहीं पता थी। मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी हर रोज़ की बोली में कितने लोगों को हर्ट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जातिवादी शब्द हमारी भाषा का हिस्सा है। हम वो तो है ही हैं, वो तो हर जगह हैं। महिला विरोधी और जातिवादी शब्द ऐसा है कि किसी को, अगर यहाँ पे ये मेरे दोस्त बैठे हैं, चारों मेरे बचपन के दोस्त हैं, इनको आज भी शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि अगर वो किसी नीची जातिवादी आदमी को गालियाँ दे रहे हैं, मुझे भी नहीं था, क्योंकि वो हम गालियाँ दे रहे हैं नीची जाति के जो को लगता है वो नीची जाति है। हाँ, देखिए यही बात है, ये हमारी बोली में है जो अभी तक भी नहीं गई है। बोली में मतलब वो तो बनाए गए हैं। आपको लगता है कि वो नीची जाति? नहीं लगता मुझे कि वो दबाए गए हैं। शायद शब्द दलित है, मुझे नहीं पता उनके लिए क्या शब्द मैं यूज करूं। हमारे समाज में इतना भयंकर तरीके से वो है, मुझे उनके खिलाफ जो शब्द बोले जाते हैं उनको न बोलने के लिए हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग तो बहुत गर्व करते हैं, हम हरियाणा से हैं, कोई जातिवाद नहीं है, खत्म हो चुका। बहुत ज़्यादा है, बहुत भयंकर है। इतना भयंकर है कि मैं सोचता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। और मुझे लगता है मैंने खुद इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब मुझे लगा, मुझे पहले ये समझता था कि जातिवाद नहीं है, आरक्षण बेकार है, मुझे नॉर्मल थी। ये चीज़ें नॉर्मल, सबको ऐसा ही लगता है। पर जब मैं फेसबुक पे आया, मैं 2 दिन पोस्टें पढ़ी, तो मैंने अपने अंदर देखा कि मेरे जितने दोस्त हैं आजू बाजू, वो या तो अपर कास्ट हैं या मेरी कास्ट के हैं। मैंने कोशिश की जानने की कि शेड्यूल कास्ट का मेरा दोस्त कौन था, कब था। तो मुझे याद आया, मेरा 6ठी क्लास में एक दोस्त था जो कि 8वीं के बाद में, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चक्कर ऐसा महीन चक्कर है जाति का, जिसको मतलब कम से कम मैं तो अपने आप को लायक नहीं समझता इसकी मैं इसके बारे में बात करूँ। बहुत महीन है। हो सकता है मैं अब बात कर रहा हूँ, अब भी मेरे अंदर जो 30 साल मुझे अंदर इंजेक्शन लगाया गया है उसका कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा बचा हुआ हो। एक और बात बताता हूँ मैं, ये वो किस्से हैं जो कहीं की किताब में नहीं आते, कुछ भी नहीं है। एक और मेरा दोस्त था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट, 10वीं तक मेरिट में आता था, मैं उसके मुकाबले कहीं नहीं था। शेड्यूल कास्ट था वो, 10वीं में भी उसके 70 से ऊपर नंबर आए, क्योंकि घर पे वो हालात नहीं थे। 10वीं बाद में उसे एयरफोर्स में जाना पड़ा, पढ़ाई नहीं कर सका। वो IIT वो नहीं था, उसने एयरफोर्स में किया। एयरफोर्स में उसको रियलाइज़ हुआ ये बात कि वहाँ पे वो अलग थलग है, वहाँ पे वो लोग जो पैसे दे के लगे हुए हैं वो उसको मेरिट कहीं चलाते थे। उसने एयरफोर्स छोड़ी और जॉब की, जिस जॉब में उसने किया उस जॉब में वो सिलेक्शन हुआ, और आज भी वो वहाँ नहीं पहुँचा है जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था। परंतु हमारा कानून है, जो भी डेमोक्रेसी जितनी भी आई है, उसका फल है कि वो कहीं ना कहीं तो पहुँच गया। वो बहुत है आज एक उसका क्या कारण समझते हैं? वो जहाँ पे हमारा संविधान है जिसने मौका दिया, हमारा संविधान है जिसने मौका दिया, और बहुत से जागरूक लोग हैं जिन्होंने बताया। और मैं सच कह रहा हूँ, उन जागरूक लोगों में अपर कास्ट का कोई नहीं है, कम से कम मुझे नहीं मिला कोई आज तक। मैं खुद भी नहीं हूँ, मुझे खुद भी मतलब मेरे दोस्तों ने ही किया, तो बहुत ज़्यादा है। जो लोगों में संभावना है, जो लोग बदल सकते हैं, जो लोग अलग थोड़ा बहुत सोचते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने के अलावा तो मुझे कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। सच बताऊँ, यहाँ बोल दिया, ये किताब लिख ली, फेसबुक पे कर लिया, मुझे खुद नहीं पता है मैं क्या बताऊँ, मैं वो क्या बताऊँगा। तो
आपको फिर से बहुत बहुत नेशनल दस्तक की तरफ से बधाई। आप ऐसे ही किताब लिखते रहिए, समाज को जागरूक करते रहिए। तो जो अमोल सरोज ने हमें बताया, अमोल सरोज ने 2 कहानियाँ बताई, वो आपके देश का सच है। उसको आप समझिए, उसको आप महसूस करिए। जो लोग कहते हैं जातिवाद नहीं है, आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए, आपने चारों तरफ देखिए कि क्या उन्होंने कहा कि जब मैं छठी क्लास में था तब मेरा कोई ऐसी कैटेगरी का दोस्त था, उसके बाद मेरा कोई दोस्त नहीं था। तो आप भी अपने चारों तरफ देखिए, क्या ये बात सच है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या यही इस देश का सच है? ये जो जातिवाद है ये इस देश का सच है? लेकिन अब जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो किताबें हैं, किताबों में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसको आप पढ़िए, ये किताब आप खरीदिए, पढ़िए, बहुत कुछ आपको अलग पढ़ने को मिलेगा। आप दिन रात देखते हैं, दिन रात आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप उसे समझना नहीं चाह रहे, उसे महसूस नहीं करना चाह रहे। शायद वो आप दिन रात आपके सामने है, बस सिर्फ आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसे आप देख नहीं पा रहे हैं। अमोल सरोज स्टेटस वाला है, ये एक किताब है, अभी आई है, आज लॉन्च हुई है। इसको आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करिए। कैमरामैन गौतम के साथ ऋतु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।